हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सभी को। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम सिम्मू रावत की, यानी आज का जो रिएक्शन वीडियो होगा हमारा वो सिम्मू रावत पर और काजल नेगी यानी कि काजू पर होगा, यानी कि सिम्मू की जेठानी पर। तो आज की वीडियो में बात करेंगे देवरानी जेठानी की। सिम्मू ने कितनी कंजूसपंती दिखाई है, सिम्मू कितनी कंजूस है, वो आपको आज की वीडियो में मालूम चलेगा। तो सबसे पहले जो रिएक्शन है सिम्मू के ऊपर वो ये है, यार सिम्मू शर्म नहीं आती? पेट दिखा दिखा कर पैसे कमाती हो, कितने घटिया हो तुम। तो ये कहना मेरा नहीं है, ये कहना है सिम्मू के कुछ हेटर्स का, जिनका सिम्मू के पास कमेंट आता है कि सिम्मू तुम्हें शर्म नहीं आती है, तुम पेट दिखा दिखा कर पैसे कमाती हो, कितने घटिया हो तुम। सिम्मू पेट दिखाकर पैसे कमाती है, ऐसा कहना है इनका। तो अभी भी ये कमेंट पड़ा हुआ है सिम्मू के चैनल पर, सिम्मू की वीडियो पर, जो सिम्मू ने कल या परसों वीडियो डाली थी मायके से आने के बाद। अब ये इन लोगों ने कमेंट किस चीज़ को लेकर किया है? सिम्मू जब अपने मायके जाती है तो वो एक सूट पहनती है जो उसने अभी सिलवाया था। तो उस सूट में हर किसी का होता है ना कि खाया पिया उसका ज़्यादातर पेट पे दिखाई देता है। तो उसने नॉर्मली सूट पहना हुआ है जैसे कि सब लोग पहनते हैं। तो उसका उनको कहना है कि पेट दिखा दिखा कर पैसे कमाती है। मेरी समझ में ये नहीं आया कि तुम्हारी आँख खराब है, आँख से अंधे हो, दिखाई नहीं देता, या फिर देखने की कोशिश नहीं करते हो। उसने उसका सूट पहन रखा है उसने पूरा, कहीं से उसका शरीर का कोई अंग दिखाई भी नहीं दे रहा है, फिर तुमने किस बात पर बोल दिया कि सिम्मू पेट दिखा दिखा कर पैसे कमाती है? आपने किस बेस पर बोली ये बात? मुझे ये समझ में नहीं आई कि उसने कौन सा पेट दिखाया था जो आपने ये कमेंट किया। कौन सा घटिया कमेंट, कहाँ कौन सी घटिया हरकत कर रही थी वो पेट दिखा दिखा कर जो पैसे कमा रही है? शायद आप कमेंट किसी और की वीडियो में करना चाह रहे थे और गलती से आपने सिम्मू की वीडियो में कर दिया, क्योंकि मुझे तो कहीं दिखा नहीं कि सिम्मू को कहीं पेट दिखाई दे रहा हो वीडियो में और वो पेट दिखा दिखा कर व्यूज पा रही हो या पैसे कमा रही है। आपने कहाँ से देख लिया कि सिम्मू घटिया है और पेट दिखा दिखा कर पैसे कमा रही है? मुझे लगता है सिम्मू घटिया नहीं है, आपकी सोच घटिया है। ठीक है, आप ऐसी चीज़ों को ही देखते हो वीडियो में सिर्फ, है ना। हमें तो कहीं से नहीं दिखा उसने कोई अंग प्रदर्शन कर रखा है जिसे दिखा दिखा कर पैसे कमा रही है। हम तो बहुत टाइम से फॉलो करते हैं सिम्मू को और बहुत सारे रिएक्शंस भी देते हैं सिम्मू के ऊपर, पर हमें तो कभी सिम्मू को कोई फॉल्ट दिखाई नहीं दिया कि हम उसके फॉल्ट को लेकर उसके ऊपर निगेटिव रिएक्शन दें। हम तो हमेशा पॉजिटिव रिएक्शन देते क्यों, पॉजिटिव ही है। लेकिन आप लोगों की सोच जो है ना वो घटिया है। लोग घटिया नहीं है, सिम्मू घटिया नहीं है, आपकी सोच घटिया है। आपको बस किसी ने कुछ करके उसको ट्रोल करना है और कुछ नहीं, है ना। बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं। अब उसकी प्रेगनेंसी को लेकर देख लो, उसकी प्रेगनेंसी का ऐसा तमाशा बनाया हुआ है लोगों ने, जैसे कि भगवान, बच्चे पैदा करना आदमी का, इंसान के हाथ में है कि जब उसका मन करे तब बच्चा पैदा कर लिया, है ना। जो बच्चा पैदा होता है ना वो भगवान की मर्जी से होता है। भगवान को जब उसके घर में बच्चा देना होगा ना तब दे देगा, तुम्हारे कहने से या तुम्हारे ना कहने से नहीं होगा कुछ भी। तुम्हारे कुछ कहने से या ना कहने से ना तो वो प्रेग्नेंट होने की, और ना तुम्हारे ना कहने से ना ऐसा है कि वो कभी माँ नहीं बनेगी। ठीक है, तुम लोगों ने उसकी शादी को अभी इतना लंबा टाइम भी नहीं हुआ कि बहुत लंबा टाइम हो गया है, तुमने लोगों ने उसको ट्रोल करना शुरू कर दिया, ये प्रेग्नेंट है, ये इसको बच्चा नहीं होता, ये लाना फलाना, पता नहीं क्या क्या बोलते हो किसी के बारे में। बहुत सी लेडीज ऐसी है जिन सिम्मू की शादी को अभी 10 4 साल हुए हैं। मैंने तो ऐसे भी लोग देखे हैं जिनको शादी के 27 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद बच्चे पैदा होते हैं। ठीक है, और बच्चे पैदा होना ना होना इसे भगवान के हाथ में होता है। एंड हर किसी इंसान को, हर एक औरत को और हर एक आदमी को माँ बाप बनने का शौक होता है। ठीक है, हर किसी को बच्चे चाहिए होते हैं, हर किसी को बच्चे अच्छे लगते हैं, लेकिन अब उनके हाथ में नहीं होता कि कब बच्चे पैदा हो जाएं। इंसान सिर्फ एक कठपुतली है जो भगवान के इशारों पर नाचता है। जितना भगवान कराता है ना सिर्फ उतना ही करता है, उससे आगे कहते हैं ना कि भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता है। तो वही काम है कि जब भगवान को चाहिए होगा ना, जब सिम्मू को बेबी हो जाएगा और जब उसके घर वालों को दिक्कत नहीं है उसकी बेबी ना होने से या होने से, उसकी पति को दिक्कत नहीं है, उसकी सास को दिक्कत नहीं, तुम क्यों दिक्कत होते? तुम्हें जापा काटना जाना है क्या उसका? तुम्हें सिम्मू को जापा काटना है क्या कि उसको पूछते रहते हो कि प्रेग्नेंट होगी नहीं होगी, कब बच्चा होगा कब बच्चा नहीं होगा? अरे उसका बच्चा उसके घर में, जब वो चाहे जब हो जाए, जब वो चाहे ना हो, वो उनके हाथ में है, उनकी दिक्कत उनकी प्रॉब्लम। तुम्हें काहे को दिक्कत हो रही है?
तुम अपने बच्चे देखो ना कि तुम्हारे हो रहे कि नहीं हो रहे, तुम्हारे घर में तुम्हारे किसी रिश्तेदार के हो रहे कि नहीं हो रहे, दूसरों के पीछे क्यों पड़ रहे हो हाथ धो के? वो क्या लगती है तुम्हारे जो तुम उसके इतने पीछे पड़ रहे हो कि प्रेग्नेंट नहीं हो रही, ये नहीं हो रही, वो नहीं हो रही। जब होना होगा हो जाएगा, जब नहीं होना होगा नहीं हो जाएगा। इस चीज़ से आपको तो कोई प्रॉब्लम होने वाली बात है ही नहीं, फिर भी लेकिन आप लोगों को ये बात बार बार उसके सामने रखनी है, बेचारी के सामने हर बात पे यही बात घुमा के लानी है। तुम्हें इतनी भी शर्म नहीं आती कि अगर उसके हाथ में होता हो तो कब का उसको बेबी हो गया होगा। ऐसा नहीं कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, आज नहीं तो कल सिम्मू घर भी खुशी आएंगी, सिम्मू के घर भी बेबी होगा, ठीक है। फिर तुम लोगों के मुंह पर तमाचा पड़ेगा बढ़िया वाला, और फिर आ जाना सिम्मू को उसकी बेबी की केयर करने के लिए। वैसे भी तुम्हें बहुत ज़रूरत है इन चीज़ों की, तभी हर टाइम पीछे पड़े रहते हो बेचारी के। हाँ, एक और कि काजू ने तो इतना बड़ा गिफ्ट दिया सिम्मू को, और सिम्मू ने क्या कंजूस 2 लिपस्टिक ला के दे दी। गिफ्ट छोटा बड़ा नहीं होता है, गिफ्ट में अगर एक बिंदी का पत्ता भी दे देती ना सिम्मू, वो भी बहुत होता। गिफ्ट जो है ना वो दिल से दिया जाता है, दिखावा करने के लिए नहीं कि हाँ मैंने तो सिम्मू को ये दिया है, मैंने तो काजल को ये दिया है, मैंने तो काजू को इतना बड़ा ये दिया है, मैंने तो काजू के नाम पर फ्लैट खरीद दिया, मैंने तो काजू को एक गाड़ी खरीद के दे दी। वो होता है क्या? वो करना था क्या सिम्मू को? हैं? बेचारी को 2 बस लिपस्टिक ला के दे दी, उसमें सिम्मू उसको खुश कर दिया काजू को। और काजू ने देखो कितना बड़ा गिफ्ट दिया सिम्मू, कितना अच्छा गिफ्ट दिया। इतना पैसा कमाती है सिम्मू, फिर भी सिम्मू को शर्म नहीं आई 2 लिपस्टिक लाते हुए, एक बिंदी का पत्ता लाते हुए। दिल्ली से आई है सिम्मू, सिर्फ 2 लिपस्टिक लेके और एक बिंदी का पत्ता लेके। सिम्मू तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, तुम्हें तो काजू के लिए BMW लेके आनी चाहिए थी। जब दिखता है इन लोगों को कि हाँ सिम्मू ने गिफ्ट दिया है, और आज तक जितने गिफ्ट दिए हैं सिम्मू ने सारे आप लोगों को दिखा के दिए होंगे ना काजू को, या काजू ने आपको दिखाए होंगे कि सिम्मू ने मुझे ये गिफ्ट दिए हैं। बस आज उसने 2 लिपस्टिक दिखा दी काजू ने, काजू आज ब्लॉगिंग करने लगी, उसने 2 लिपस्टिक दिखा दी तो तुम्हें लगने लगा कि सिम्मू कुछ देती ही नहीं है ना। देने लेने देने से रिश्ते नहीं चलते हैं, रिश्ते जो है वो दिल से और प्यार से निभाए जाते हैं, और ना ही गिफ्ट, और ना ही जो गिफ्ट है ना वो छोटे बड़े होते हैं। गिफ्ट जो है ना वो अगर एक इतना सा गिफ्ट गुलाब का फूल ला के दे दो ना, वो भी गिफ्ट ही होता है, ठीक है। वो देखिए अगले की नीयत कैसी, वो किस नीयत से दे रहा है। जो सिम्मू को लगा वो सिम्मू ले आई, जो काजू को लगा काजू ले आई। उन देवरानी जेठानी को दिक्कत नहीं है आपस में, तुम लोग पता नहीं क्यों दूसरों को, जब लगता है ना एक घर में 2 लोग ब्लॉगिंग करने लग जाते हैं तो लोग ये सोचते हैं कि कैसे भी करके इन दोनों में दरार डलवाओ, इन दोनों की लड़ाई करवाओ, है ना। अरे लोग मिसाल देते हैं काजू और सिम्मू की, देवरानी जेठानी की जोड़ी को, कितने अच्छे से रहती हैं, 2 सगी बहनें भी रहती हैं जैसे सिम्मू और काजू रहती हैं आपस में, ठीक है। तो दूसरों के घरों में ना ताक झाक करके ना अपने घरों में ये लड़ाई झगड़े वाले काम किया करो। और ये वही औरतें हैं जो अपने घर में अपनी सास की, ननद की, जेठानी की बुराई करती रहती हैं। वही औरतें हैं जो अपना सारा गुस्सा ना औरों के चैनल पे निकाल देती हैं कि यार सिम्मू और काजू की इतनी अच्छी कैसे दोस्ती हो गई, इतनी अच्छी कैसे रहती हैं दरानी जेठानी, हम तो नहीं रहते हैं, चलो इनके बीच में भी गलतफहमी डाल देते हैं। लेकिन तुम लोगों की वजह से वो अपना रिश्ता खराब नहीं करेंगी। और आगे से सिम्मू जब आओ ना काजू के लिए तो BMW लेके आना, जब इन दोनों को लगेगा कि हाँ तुमने गिफ्ट दिया है, ठीक है। वरना इनको लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता कि गिफ्ट क्या दिया है क्या नहीं दिया है। सारे घटिया मानसिकता के लोग हैं, घटिया सोच के लोग हम लोग घटिया नहीं है, घटिया तुम्हारी सोच है। और छोटे गिफ्ट बड़े गिफ्ट भी हम लोगों की सोच नहीं है, तुम लोगों की सोच ही छोटी है जब भी तुम लोग ऐसे कमेंट करते हो। तो इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड, और फिर मिलते हैं आप लोग अच्छी सुन नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, धन्यवाद।